आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अंतःकरण की व्याख्या। अंतःकरण किसे कहते हैं? जो हमारा भीतर काम करने वाला प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, उसको हम अंतःकरण कहते हैं। ये अंतःकरण प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है। प्रतिष्ठित आत्मा सब तरह का पुरुषार्थ करती है। हमारी जो मूल स्वरूप की जो आत्मा है, जो कि एकदम मुक्त अवस्था में ही है, लेकिन इस मिश्र चेतन अज्ञान ने उसको जकड़े रखा है, तो वह अक्रिया है, वह कुछ नहीं करती है। लेकिन उसकी प्रेजेंस बिना भी कुछ नहीं होता है। चेतन तत्व करता भी कुछ नहीं है, प्रेजेंस बिना भी कुछ नहीं होता है। अगर चेतन तत्व को इस शरीर में से निकाल दिया जाए या निकल जाए तो ये जड़वत हो जाता है, उसको जला दिया जाता है। अतः मोस्ट इम्पॉर्टेंस है वो चेतन तत्व की है, आत्मा की है। लेकिन जितना भी एग्जीक्यूशन वर्क है, जितना भी कार्य करने का प्रोसेसिंग का वर्क है, वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है। उस प्रतिष्ठित आत्मा का एक अंग है वो अंतःकरण है, और प्रतिष्ठित आत्मा को भी हम अंतःकरण कह सकते हैं। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चार अवयवों से, चार कंपोनेंट से, चार घटकों से बना हुआ है। तो इन पहले घटकों को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मन वह होता है जो चिंतन करता है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन के समय मन होता है। मन को पैदा किया जाता है। मन एक टेम्परेरी तत्व है, मन एक नौकर है, मन पौद्गलिक है और चित्त है वो मालिक है। लेकिन सब दोष बेचारे मन को दिया जाता है, क्योंकि मन सबसे पहले काम आता है, सबसे आगे मन आता है। जैसे कि पुराने जमाने के अंदर हमारी ये वर्तमान की टेलीफोन या पोस्ट की व्यवस्था नहीं थी, तो एक दूत या हरकारा जो है वह संदेश लेकर के एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाता था, वह दूत कहलाता था। तो जब राजा उसको पढ़ता था और कोई अप्रिय बात होती थी, तो राजकुमार या राजा उस दूत को मारने तक को तैयार हो जाते थे। परंतु सभी राजाओं के बीच में ये संधि थी कि दूत तो बेचारा पोस्टमैन है, हरकारा है, उसकी कोई गलती नहीं, तो उसके साथ न तो कोई दुर्व्यवहार करेगा न उसको मारेगा, कि उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो पोस्टमैन है, पोस्टमैन तो डिलीवरी करता है। अब देखिए, पोस्टमैन ने आपको लिफाफा लाके दिया, उसके अंदर 50,000 का चेक या ड्राफ्ट भी हो सकता है, या 50,000 भरने का नोटिस भी आ सकता है। तो ये गलती पोस्टमैन की कहाँ है? हम 7.8 अरब की जनसंख्या के सभी लोग पोस्टमैन हैं। कैसे पोस्टमैन हैं कि वो कर्मों की डिलीवरी करते हैं। इनमें से एक्स नाम का व्यक्ति, जिसके कि कर्म का उदय और प्रारब्ध आया हुआ है, तो उदय को और प्रारब्ध को पूरा करने के लिए जो है किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता होती है। तो संजोग वाई नाम के व्यक्ति को एक्स नाम के व्यक्ति के पास में लाके खड़ा कर देती है, तो डिलीवरी हो गई दोनों की। एक ने कर्म भुगत लिए, उसको एनओसी दे दी, और एक ने भुगता दिए। दोनों चाहिएगा, उपादान भी चाहिएगा, निमित्त भी चाहिएगा, तब काम बनेगा।
हमारे को घर से अगर बैंक जाना है तो आप पैदल चल के जाइए, बस के द्वारा जाइए, आप जो है आपके किसी साधन से जाइए, लेकिन साधन तो रखना पड़ेगा ना, उसके बिना आप बैंक कैसे जाओगे। तो इसीलिए क्या है कि वो हमारा उपादान बैंक जाना, निमित्त के लिए साधन की आवश्यकता होती है। तो दोनों मिलने से कोई भी संजोग पूरा होता है और काम होता है। तो भाई और बहनों, मन के दो काम हैं। मन जो है, एक तो क्या है, वर्तमान काल का चिंतन करता है, जैसे कि चिंतन पूर्वक मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ, ये वर्तमान का चिंतन हो गया। और कभी व्यक्ति को भूतकाल में जाना पड़ता है स्मृति करने के लिए कि मैं 10 साल का था जब मैं मेरे नानी के घर रहता था, वहीं पढ़ता था, तो ये हम भूतकाल में चले गए। और भविष्य काल के अंदर कि अभी 5 साल के बाद में मुझे ये मकान पूरा करना है, ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, बाल बच्चों की शादी करनी है। हम जो प्लानिंग का भाग होता है वो भविष्य काल के अंदर होता है, तो भविष्य काल में भी जाना पड़ता है। ये सारा जाने वाला, विचार करने वाला मन है। एक काम तो मन का ये हो गया। मन क्या है कि दूसरा मैनेजर का भी काम करता है कि ये जो सारे जो विचार आए, जिसको कि हम पैम्पलेट बोलते हैं, इन पैम्पलेट को वो बुद्धि तक को देता है। तो मैनेजर का काम भी करता है बुद्धि तक पहुंचाना। जितने भी विचार आए, पैम्पलेट्स आए, बुद्धि तक पहुंचाना। पैम्पलेट्स कैसे, उदाहरण तो पर मान लीजिए कि अभी इलेक्शन कभी होने वाले होते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, अपना अपना फोटो खिंचा करके और अपना अपना जो भी अपना काम का सिस्टम होता है वो लिख करके और हमको पकड़ाते हैं, तो पैम्पलेट हो गया। तो इस पैम्पलेट को देखने वाला मन होता है, इसने पैम्पलेट को बुद्धि को दे दिया। बुद्धि को जो है, 2 तरह की बुद्धि होती है, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। बुद्धि हमेशा हमें संसार में भटकाती, ये अच्छा है, ये बुरा है, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, ये राग द्वेष में चली जाती है, लाभ हानि दिखाती है, और ये जो है हमारे भेद पैदा करती है। इसलिए सारे जब शब्दों का भेद, एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति की बात को सुने तो जो डिफरेंस नजर आता है, जो भेद नजर आता है, वह सब बुद्धि का खेल होता है, वह शब्दों का खेल होता है। तो बुद्धि को जो है एक प्राइम मिनिस्टर का जो है दर्जा दिया गया है कि वो निर्णय लेती है। तो मन ने जो जो पैम्पलेट भेजे वो बुद्धि को दे देती है। बुद्धि चिंतन कर रही है तो निर्णय वो ले नहीं पा रही है। तो इसीलिए क्या किया, उन्होंने जो जो पैम्पलेट उसके पास आए थे वो चित्त को दे दिया। चित्त क्या है, आजकल सीसीटीवी कैमरे का युग है, तो चित्त जो है वो क्या विजुअलाइज करता है, वो फोटो खींचता है। जो भी पैम्पलेट्स आए उनका फोटो खींचता है, 1 2 3 4 5 फोटो खींच दिए। ये चित्त का काम है। चित्त मालिक होता है और मन उसका नौकर है। विक्षिप्त जो होता है वो चित्त होता है। चित्त के विक्षिप्त होने से, यानी भाव है वो चित्त पर उतरते हैं और फिर बाद के अंदर वो विचार बन जाते हैं। मन से टच होते ही विचार बन जाते हैं, लेकिन मूल रूप से वो उतरते हैं चित्त पे। चित्त की आज्ञा होती है, चित्त की प्रसन्न होती है। चित्त जो है वो चेतना की शक्ति हमारे इस स्थूल शरीर के ऊपर काम करती है। तो कोई भी भीतर से भाव आता है, निर्देश आता है, पहले चित्त को स्पर्श होता है और चित्त के साथ ही वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उसको हार्मोन्स में बदल के ब्लड के साथ में इकट्ठा करके मन से जुड़ करके और विचार बन जाता है। यानी भाव से विचार बनते हैं, उसमें माध्यम बनता है चित्त। तो चित्त ने इसको विजुअलाइज किया, लेकिन चित्त भी निर्णय नहीं कर पा रहा है कि 5 में से कौन सा सही है, किसको वोट देना चाहिए। उसने अहंकार को दे दिया। अब वास्तव में अहंकार जो है प्रेसिडेंट का काम करता है, और अहंकार जिसके ऊपर छाप लगा देता है वह अप्रूव हो जाता है, वो नियम हो जाता है, और वो कार्य करना होता है, वो गजट बन जाता है। तो इसीलिए अहंकार सुप्रीम हो गया। तो वास्तव के अंदर सुख दुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। वास्तव में कर्मों का बंधन कौन करता है? अहंकार करता है, क्योंकि शरीर तो बेचारा एक माध्यम है, जड़ है। पूर्व जन्म के कर्म के भुगतान के लिए शरीर मिला है, बस इसका यही फंक्शन है।
लेकिन सबको नचाने वाला अहंकार है। अहंकार में क्रोध, मान, माया, लोभ चारों मिलकर इसके साथ जुड़े हुए अहंकार से, पर अहंकार शब्द जो है काफ़ी फेमिलियर और फेमस शब्द हो गया। तो अहंकार सुख दुख भोगता है, अहंकार प्रदर्शन करता है और अहंकार ही सारा काम करता है, वो काम हो जाता है। तो ये चारों ने मिलकर के और कोई भी निर्णय ले लिया, ये अंतःकरण का नियम हुआ। तो ये जो अंतःकरण है वो एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। जितने भी हम भीतर जो हमारे भाव करते हैं, सोचते रहते हैं, कॉज डालते रहते हैं भीतरी जगत के अंदर, ये सारा जो है भीतरी अंतःकरण है और ये कॉजेस डालता है और ये कॉजेस डाल करके और फिर उसके बाद के अंदर दूसरे जन्म में जब द्रव्य करते हैं तो वो बाह्य अंतःकरण है, वो स्पीच और एक्शन के बीच पड़ते हैं। यानी मन तो वही कॉमन है, चाहे बाह्य अंतःकरण है चाहे भीतरी अंतःकरण है, मन तो वही है। तो जो है वो जो स्पीच और एक्शन के बीच पूर्व जन्म में हमने जो भीतरी अंतःकरण के डाले थे, वो बाह्य अंतःकरण के अंदर जो है हमारे स्पीच और एक्शन के जो है बीज का उदय और प्रारब्ध आता। कहने का अर्थ ये है कि अंतःकरण की जो फैक्ट्री है, ये जो है प्रोसेसिंग हाउस है और यहाँ पर सब भावों का निर्माण होता है और भाव वो विचार बनते हैं। कॉजल बॉडी बनाने वाली प्रोसेसिंग फैक्ट्री है वो अंतःकरण है। तो अंतःकरण बहुत मुख्य है। तो कई बार हम कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भाव डालें वो शुभ या शुद्ध भाव होना चाहिए। देखिए, क्योंकि प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतःकरण है तो हमें भावों की 3 श्रेणियां हैं, वो भी समझना जरूरी है। पहली श्रेणी हमारा अशुभ भाव। अशुभ भाव का मतलब हिंसा है, नेगेटिव थॉट्स है, झूठा माप तोल है। ये सारा भाव जो कुछ भी उदय और प्रारब्ध चल रहा है वो तो मैकेनिकल है, वो तो चलेगा। जितना भी डिस्चार्ज जो मैकेनिकल है उसको बदलने की हमारी कोई पावर नहीं है, क्योंकि वो तो मालिक कुदरत है और कुदरत जो है वो बदलती नहीं है। कुदरत तो सिर्फ संजोग लाके खड़ा कर देती है, क्योंकि ये तो टेप रिकॉर्ड पीछे से पिछले जन्म से होकर के आता है। मन वचन काया की 3 बैटरियां, इस जन्म का जितना आयुष्य है 60, 70, 80 वर्ष का, वो पूरी की पूरी बैटरी पिछले जन्म से चार्ज होकर के आती है। यानी पिछले जन्म के अंदर ही हमारा इस जन्म का जो है पूरा जो है फिल्म बन जाती है और इस जन्म में मात्र वो फिल्म खुलती रहती है। आप कभी थिएटर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 2-2.5 घंटे की जो फिल्म है वो चलती रहती, जो हम देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। लेकिन जब ये फिल्माई जाती है तो कितना लंबा समय लगता है और वो डायरेक्टर जो है कैमरा मैन को कट कहता है, यानी वो शॉट नहीं जोड़ना है। और जब वो ओके करता है तो धीरे धीरे सारा शॉट जोड़ करके कई वर्षों के अंदर ये फिल्म एक जो है वो बन पाती। यानी पिछले जन्म की सारी जो है वो कट का मतलब करेक्शन देना। पिछले जन्म में हम फ्री थे कोई भी करेक्शन देने के लिए कि हमने एक गलती कर दी, प्रायश्चित कर दिया, शुद्धिकरण कर लिया, या जो है जो कुछ भी करना हो हमने वो डिलीशन, एडिशन, अल्ट्रेशन कर दिया। कैसे कर दिया? मान लीजिए कि हम जो है परीक्षा में पेपर देने जाते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, तो ठीक रूपक के रूप में पिछला जन्म हमारा 3 घंटे का पेपर था। उस पेपर को हमने 2.5 घंटे में पूरा कर दिया। तो 2.5 घंटे में पूरा करने के बाद हमने देखा अभी आधा घंटा समय अपने पास में है और समय को पूरा यूटिलाइज करना है। तो अपन ने पूरी रीडिंग करी, तो उसमें कुछ करेक्शन किया, कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया। इस तरीके से परसेंटेज को जो 2.5 घंटे की परसेंटेज से 3 घंटे पूरे होने पर अपने हिसाब से 10-15% हमने परसेंटेज बढ़ा दी और 3 घंटे हुए, यानी आयुष्य कर्म समाप्त हुआ और वह हमारा जितनी कॉजल बॉडी, जितने
जितने भाव डाले थे वो भाव की कॉजल बॉडी है वह कुदरत के पास में चली गई और कुदरत इस जन्म में अब हमको रिजल्ट देती है जिसको हम उदय और प्रारब्ध बोलते हैं। और रिजल्ट के अनुरूप जिस चीज़ को निमित्त के रूप में लाके खड़ा करना होता है, संजोग के रूप में लाके खड़ा करना होता है, वह उस व्यक्ति को या वस्तु को ला करके जो है व्यक्ति के भुगतान के स्वरूप ला करके खड़ा कर देती है। तो ये सारा जो है अंतःकरण का भावों का है। तो भाव हमारे कैसे बनते हैं कि जो मैकेनिकल मोड से जो भुगतान चल रहा है ये तो चलता रहे, इसके ऊपर अगर हम जुड़ गए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जब ज्ञाता दृष्टा बन के मध्यस्थ भाव के अंदर हम रहे तो हमारा ये दृष्टि विज्ञान हो गया। रियल पुरुषार्थ अगर जुड़ जाते तो रिलेटिव पुरुषार्थ होता और हमारा राग द्वेष बढ़ता, और हम जुड़े नहीं हैं तो ये हमारा रियल पुरुषार्थ हो गया, क्योंकि हमने भेद विज्ञान कर लिया कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, और दूसरा जो है मैं तो जो है शुद्ध आत्म तत्व हूँ, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। और भेद विज्ञान किया, दृष्टि विज्ञान किया हमने, और जो है हम ज्ञाता दृष्टा रहे, यानी हम चेतना के अकाउंट में चले गए। अगर हम जुड़ते तो जड़ के अकाउंट में रहते, जो भुगतान चल रहा है उसके साथ में इंटरेस्ट लेके जुड़े तो हम जड़ के अकाउंट में थे, नहीं जुड़े तो हम चेतना के अकाउंट में चले गए। चेतना का अकाउंट में व्यक्ति स्वतंत्र है, और जब जुड़ाव नहीं है तो कोई भी नए कॉजेज नहीं पड़े, और नए कॉजेज नहीं पड़े इसका मतलब हमारा मुक्ति का रास्ता हमने निकाल लिया। और धीरे धीरे स्नेह स्नेह जो हमारी ये कॉजल बॉडी जन्म जन्मांतर की बनी हुई है और हमारे ज्ञान लिया हुआ है, ये सारी पोजीशन कब होती है, ज्ञाता दृष्टा व्यक्ति कब बनता है, ज्ञानी व्यक्ति बढ़ता है। ज्ञान के बिना व्यक्ति ज्ञाता दृष्टा नहीं बन सकता, भेद विज्ञान नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है, और जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है वो कभी न कभी मुक्ति की ओर अवश्य ही, मुक्ति की ओर उसका रास्ता हो जाओ, वो मुक्त अवश्य ही होगा। कभी न कभी जो है वो अर्ध पुद्गल परावर्तन समय में कभी न कभी अवश्य ही मुक्त होगा। तो ये सारा जो जंक्शन पॉइंट है जिसके ऊपर भेद विज्ञान आ गया, सम्यक दर्शन आ गया, दृष्टि विज्ञान आ गया, यानी आपकी दृष्टि जो है वो ऊर्ध्वमुखी बन गई, अधोमुखी जा रही थी। अगर आप मन वचन काया के अंदर भुगतान में जुड़ते, इंटरेस्ट लेते, तो आपकी जो अधोगति होती, जुड़े नहीं तो ऊर्ध्वगति हो गई, और ऊर्ध्वगति है वो आपकी चेतना की गति होती है। चेतना के पाले में आ गए आप, सुरक्षा कवच के अंदर आ गए आप, 5 आज्ञा में आ गए। जो ही आपने ज्ञाता दृष्टा को पकड़ा और आपने जो है वो दृष्टि विज्ञान को पकड़ा, आप सुरक्षित दायरे में पहुंच गए, और आप वहाँ बहुत कोई आपका बिगाड़ करने वाला नहीं है, क्योंकि आपको आशीर्वाद चेतना का मिल गया। बस अब आपको यही रहना है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और शुद्ध आत्मा की भजना करने लग जाओ। उसके गुणों को देखो कि मेरी आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम, और जो है ये सुख पूर्वक है, आनंद पूर्वक है, ये टंकोत्कीर्ण है, ये अजन्मा है। मेरी आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रोकती नहीं। यानी आप अपने प्रभु के, भगवान के, अपने गुरु के जो है गुणों की भजना में लग जाओ, एकाकार हो जाओ। इसमें नहीं होके उसमें एकाकार, बात वही है। आप या तो इसमें एकाकार होते तो दुनिया बढ़ती आपकी, उसमें एकाकार हो गया तब आप जो है मोक्ष के करीब जा रहे हो। इसको हम दृष्टि विज्ञान इसीलिए कहते हैं कि आपकी दृष्टि बदल गई। हम सनातन सत्य के अंदर न तो कोई जादू है, न कोई टोना है, और न कोई तांत्रिक है, न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है। ये मात्र हमारी दृष्टि जो है वो अधोगामी हो रही थी, उसको हमने ऊर्ध्वगामी कर दिया, दृष्टि की दिशा को बदल दिया हमने। वो दृष्टि की दिशा सहस्त्र सार में कर दी हमने। हम कुंडलिनी जागरण कर देते हैं,
कुंडलिनी जागरण करने का ही मतलब है कि हमारा दृष्टि विज्ञान है, हमारी दिशा चेतन की तरफ हो गई और जड़ से हम अलग हो गए, तन्माकार नहीं हो गए। तो ऐसी स्थिति होने पर शुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भावों में जो पुण्य का भी बंध होता है, पर कैसा पुण्य? जो मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होगा। और शुभ भावों में जो पुण्य का बंध होता है वो गति में घुमाने वाला होता है, क्योंकि आपने अच्छा जो है वो शुभ प्रवृत्ति की है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, पुण्य का बंध हुआ है, वो आपको मनुष्य गति या देव गति में घुमाने वाला होगा। अब आप देखिए कि मनुष्य गति में तो मान लीजिए 100-125 साल जिएंगे, पर देव गति का बंद हो गया तो देव गति के अंदर कम से कम 10,000 साल या अधिकतम तो 33 सागरों पम जीना पड़ेगा। अब आप इतना समय लगाना चाहते हो, आपको निर्णय करना है, क्योंकि जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, हमारा चेतना का पाला, उसमें हम स्वतंत्र है, उस पर किसी की रोक टोक कानून कायदा स्वतंत्रता कुछ नहीं, 100% स्वतंत्रता है। और जो ही जंक्शन पॉइंट से नीचे आए, यानी आप जो है जड़ के पाले में आए, तो जड़ के पाले के अंदर आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, 1% की भी स्वतंत्रता नहीं। और ऊपर के अंदर 1% की स्वतंत्रता। कितनी सही चीज को आपको समझना है, जंक्शन पॉइंट पे खड़े रहो। अब आप निर्णय करो कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, दोनों आपके निर्भर करता है। नीचे जाने का मतलब है उदय प्रारब्ध चल रहा है, उसके साथ जुड़ गए। जुड़ने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति का बुरा हम चिंतन कर रहे हैं तो हम उसमें जोड़ दिया और गहरे जा कर के उसको जोड़ दिया कि ये बदमाश है और इसके नुकसान होना चाहिए, इसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए, इसका धंधा बंद होना चाहिए, ये ऐसा ही है। तो हमने और एडिशन किया और एडिशन करके और कॉजल बॉडी को बना दिया, शुभ भावों को बना दिया। और शुभ भाव भी अगर धार्मिक क्रिया तो शुभ भाव बन गए। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सारा प्रोसेसिंग अंतःकरण करता है। तो अंतःकरण चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। तो जब चार्ज होता है तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा वो चार्ज होता है और उसमें जो है वो हमारा स्पीच और एक्शन के बीच जो है पड़ जाते हैं, जो कि नेक्स्ट जन्म के अंदर वही अंतःकरण बन जाता है और वो स्पीच और एक्शन के माध्यम से उदय और प्रारब्ध में आते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये बहुत ही सिंपल बात है। मतलब इतनी जो है हम जो धार्मिक क्रिया को कॉम्प्लिकेटेड करके आपको जो है बताते हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी कहना चाहिए कि असुविधा फील करते हो, बोरियत फील करते हो कि इतने लंबे चौड़े जो है श्लोकों को याद रखना और जो है इतना ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, मंदिर जाओ, ऐसा करो, उसमें कोई चूक नहीं होनी, इतने रिचुअल्स करो। यानी जो कुछ भी हमारा कुल धर्म है, जो धार्मिक क्रिया जिसको मानते हैं, एक फॉर्मेट बना हुआ है। उस फॉर्मेट में क्या होता है, एक कुल धर्म होता है, उसका एक ईश्वर होता है, उसका एक मंत्र होता है, उसकी पूरी जो है रिचुअल्स की विधि होती है, पूजा की वगैरह, और द्रव्य लगाने पड़ते हैं, चावल लाओ, ये लाओ, पूरी उसकी एक विधि है। और जो उसके बाद के में उसके साधन में उसका मंदिर है और उसके बाद में उसकी कोई संस्था है, फिर उसका जो है कोई मंत्र है। इन सब चीज़ों को हम फॉर्मेट बोलते हैं, लेकिन हम उस फॉर्मेट से बिल्कुल ऊपर है। हम तो आपको कुदरत से जोड़ते हैं। हमारा एक ही मकसद है, आपको कुदरत के अधीन कर देते हैं और आपकी दिशा को परिवर्तन कर देते हैं। आपकी दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हमारा सूत्र है। तो हम आपकी दिशा को बदल करके यानी आपको कुदरत के ताबे कर देते हैं। तो कुदरत जो है ये दोनों तरह का कार्य अपने अपने आप करती रहती है कि जिसको भुगताना हो तो भुगताती रहेगी, और हम कुदरत के अधीन रहेंगे तो और कुदरत के साथ में तो हम जो है उसके साथ साथ में चेतना। अगर देखिए मुख्य क्या होता है कि ये सब बातें कब आती है कि
जो व्यक्ति बहिरात्मा होता है उस पर ये चीजें उसके समझ में नहीं आती है। सत्संग किसके समझ में आएगी? जो कि ज्ञान लिया हुआ होगा। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान ये है कि आप जो है वो अपने चेतना के पाले में रहो। और ज्ञानी पुरुष होता है, हमारा सद्गुरु होता है, वो हमारी सीट परिवर्तन कर देता है। वो सीट क्या होती है कि हम जब बहिरात्मा होते हैं तो कर्ता भाव में रहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये सब मेरे द्वारा हुआ, मैं बड़ा बना, मैं करोड़पति बना, लखपति बना, और जो है मैंने ही बाल बच्चों को पाला, ये सब कुछ मेरे, यानी उसके अंदर अहंकार की बात आती है। तो वो कर्ता भाव हो जाता है। कर्ता भाव ही कर्म बंधन का कारण है। कर्ता भाव ही राग द्वेष बढ़ाता है। कर्ता भाव ही अहंकार है और कर्ता भाव ही अज्ञान है। तो उससे अलग रहना, उससे विरत रहना है, वो ज्ञान है। तो जहाँ ज्ञान की बात का अर्थ हो गया कि हम जो है चेतना की ओर चले गए, और जहाँ पर हम अज्ञान की बात, कर्ता की बात होती है, वहाँ हम जड़ के साथ में चले गए। तो ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। उसके अंदर आपको निर्णय करना, और आपके पुण्योदय से, आपके भाग्योदय से आपको गुरु मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, और आपकी सीट बदल देता है। मूल जो मुख्य काम होता है वो सीट बदला जाता है, और सीट बदलने से जो है हमारे भावों में परिवर्तन आ जाता है। अंतःकरण वही है, लेकिन सीट बदलने पर सारा परिवर्तन हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी जो है अपना शांतिपूर्ण से अस्तित्व से जीवन व्यापन करके इस धरती पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।